अभी बीच में कुछ दिनों पहले का ये मामला है, बहुत ताज़ा मामला है कि यूपीएससी जिहाद करके सुरेश चौहान के जी ने एक शो लाने की कोशिश की थी अभी तक कि मामला पहुंच गया कोर्ट्स तक। जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि नहीं दिखा सकते हैं, हम टेलीकास्ट होने से पहले किसी शो को कैसे रोक दें, जिसके कंटेंट के बारे में पता ही नहीं है उसको कैसे रोक दें कि वो गलत है क्या नहीं है। और लेकिन हाई कोर्ट ने अब ये बहुत देखा जाए तो इस सीक्वेंस भी टूट रहा है, हायरार्की भी टूट रही है कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि चलो स्टे लगा देते हैं, ये नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो ये अपने आप में ही एक विवादास्पद बात होनी चाहिए थी। आज की न्यूज़ है कि इस शो को आईएनबी मिनिस्ट्री द्वारा परमिशन मिल गई कि आप दिखा सकते हैं, प्री टेलीकास्टिंग सेंसरशिप नहीं हो सकती। तो अब हो सकता है आपको भविष्य में शो देखने को मिले। अब बहुत आपत्तियां आई और इस शो का कंटेंट का एक ओवरव्यू कर दूं तो उनकी आपत्ति सिर्फ इतनी सी थी कि जिस तरीके से, अब आपत्ति क्यों थी, क्या डाटा है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, वो यूट्यूब पे अपने गिने चुने कुछ बड़े बड़े चैनलों को इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने, तो उस पर उन्होंने ब्रीफ जानकारी दे दी है। लेकिन उन्होंने तब भी बचने के लिए, क्योंकि मामला कोर्ट में, उन्होंने कहा कि मैं मेन बात अपने या तो मैं जीतने के बाद अपने शो पे बताऊंगा, या तो कोर्ट की बात है तो कोर्ट का सम्मान करते हुए मैं बताऊंगा ही नहीं। लेकिन ओवरव्यू अगर देखा जाए तो, और जिस ट्रेलर पे, जिस प्रोमो पे विवाद हुआ था, उसका सिर्फ इतना ही कहना था कि जिस मात्रा में मुसलमानों की गिनती बढ़ रही है ISPCS में, या सबसे अच्छा यूपीएससी कहते हैं क्योंकि मेन शो का नाम भी यूपीएससी जिहाद, वो बहुत संदेहजनक है। ये मात्रा अचानक से बढ़ गई है और इससे उनको आपत्ति है या नहीं है, लेकिन इसके अराउंड वो डिबेट चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सब्जेक्ट के अराउंड अगर हम डिबेट करें तो कोई आपत्ति हो सकती है। अब अगर कुछ एक वर्ग को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे इस्लामिस्ट हो, चाहे जिहादी हो, जो अगर इन लोगों को दिक्कत है तो पहले या तो मुझे ये बताएं, क्या जिहाद शब्द उनके लिए भी बुरा है? क्या वो जिहाद की उस डेफिनेशन के हिसाब से चलना चाहते हैं जो डेफिनेशन ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में है जिहाद का मतलब? या तो फिर वो भी समझते हैं कि जिहाद का मतलब यही है, तो आपत्ति बनती है, आपका डर बनता है कि एक्सपोज ना हो जाए, हम थ्योरी एक्सपोज ना हो जाए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एक वीडियो मुझे और मिली, मुझे कहाँ से मिली, पुष्पेन जी ने शेयर की थी यूट्यूब पे, तो मैंने डाउनलोड कर लिया। मैं आपको उसकी क्लिप दिखा दूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जितनी भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रुकेंगे, उस क्लिप को पूरा सुनेंगे, आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। इस क्लिप में जो व्यक्ति है वो यही कह रहा है कि आप इतने हज़ार वकील बनाइए, इतने हज़ार पुलिस में जाइए, इतने हज़ार डॉक्टर बनिए, इतने हज़ार IAS IPS बनिए, मतलब भारत की हर बड़ी बड़ी संस्थाओं में आप चले जाइए ताकि और उसने एग्जाम्पल भी दिया कि बाबरी केस क्यों हारे, क्योंकि वहाँ पर ढंग के वकील नहीं थे। मुझे लगता है ऑलरेडी बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि वकीलों की कमी की वजह से हम बाबरी जैसा केस हार गए। और भविष्य में या फिर कभी भी कोई ऐसी विपत्ति हमें भारत के ऊपर लानी हो, कोई मंशा हो, कोई हमें हमारे फेवर में काम कराना हो, जो पार्शियलिटी के साथ या पूरी बायसनेस के साथ वो अधिकारी जो उस विभाग में है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जज हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री, जो व्यक्ति भी जो भी बन जाए, अगर मुसलमान है तो मुसलमानों के लिए ही काम करे। इस वीडियो की यही समरी थी, इसका यही कहने का मतलब था। आप खुद देखिए, खुद देख के समझ जाइए। आप करें, आपके लिए काम है। बहैसियत उम्मत आप ये तय कर लें कि हम हर साल एजुकेशन में अपना टारगेट पूरा करेंगे। बाबरी मस्जिद का कज़िया आप हार गए इसलिए कि वकील आपके नहीं थे, यकीन मानिए। नौजवान जेलों के अंदर बंद हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, और आगे ये वक्त आने वाला है कि कोई भी हिंदू आपका केस नहीं लेगा, और ऐसे मुशाहदात हो चुके हैं। क्यों नहीं आप टारगेट पैदा करते कि हम बहैसियत मजमूई तौर पर पूरी उम्मत इस्लामिया हिंदिया मिलकर 5 से 10 हज़ार एडवोकेट हम कोर्टों के अंदर दाखिल कर देंगे। हज़ारों मदरसे जो हमारे पड़े हुए हैं, वहाँ से सैकड़ों की तादाद में हर साल हम वकला निकालेंगे, और वकला निकाल करके कोर्टों के अंदर हम भर देंगे ताकि हमारी आवाज़ और हमारी ताकत मजबूत हो।
क्यों नहीं आप ये टारगेट करते कि हर साल कम से कम 5,000 पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर हम अपने नौजवानों को भर देंगे और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। क्यों नहीं आप ये टारगेट बनाते हैं कि हम पूरे साल में कम से कम 100 IAS पैदा करेंगे। आपके नाम आते हैं 15-20, आपकी तादाद 14% है और 20 से काम नहीं चलने वाला। आप क्यों नहीं ये टारगेट करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टरी का जो पेशा है वो मुसलमानों का पेशा बन जाए। क्यों नहीं ये टारगेट करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में IT पर कब्जा मुसलमानों का कब्जा हो, ताकि दूसरी कौमें आपकी मोहताज बन जाएं। जिस दिन दूसरी कौमें आपकी मोहताज बन जाएंगी उस दिन ताकत आपके पास आएगी। मगर जो करने के काम है वो हम नहीं करते। तो आज बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के शिलान्यास पर अफसोस और मातम करने के बजाय आप और हम मिलकर के ये कमिटमेंट करें कि हम हिंदुस्तान का नक्शा बदलेंगे, अपनी कौम का नक्शा बदलेंगे। एजुकेशन के अंदर मुसलमान नंबर 1 पर आएगा। हमारे वकील होंगे, हमारे डॉक्टर होंगे, हमारे IT इंजीनियर्स होंगे। दूसरे सेक्टर्स में कुछ भी हो जाए, हमें जापान की तरह 30 मिलियन कोल का टारगेट उन्होंने पूरा किया था, हम 30,000 इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एडवोकेट का टारगेट पूरा करेंगे। हज़ारों की तादाद में आपके मदरसे फैलेंगे। क्या हमारे पास इन सारे मदरसों की ज़रूरत है? क्या इस बात की ज़रूरत नहीं है कि उन मदरसों में से चंद को हम चेंज कर दें और चेंज करके हिंदुस्तान की माइशत और हिंदुस्तान की IT और हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लें? क्या ज़कात के पैसे सिर्फ मदरसे में पढ़ने वालों के लिए जायज़ हैं और बाकी के लिए हराम हैं? क्या हम इतने बड़े फंड को हम हिंदुस्तान की माइशत और हिंदुस्तान में मुसलमानों को ताकतवर बनाने के लिए खर्च नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक अपने आप को चेंज नहीं करोगे तुम्हारी हालत चेंज होने वाली नहीं है, याद रखो। और हालत चेंज करने का मतलब ये कि अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग, अपनी जहनियत और अपना ख्याल और अपना अक़ीदा ये सब चेंज करो। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नौजवान बजाय इसके कि अफसोस और मातम करेंगे, अपने अपने लेवल पर कम अज़ कम टारगेट करेंगे कि हम हिंदुस्तान में तालीम का नक्शा मुसलमानों के लिए तब्दील करके रख देंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको। तो अगर ये सब चीज़ें हमारे मेन स्ट्रीम में भारत के लिए इस तरीके से प्लान की जा रही हैं और इनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं हो, चलो ISIS पे कोई क्या ही एक्शन लो, तो बाहर की चीज़ है। ये जो व्यक्ति बोल रहा है इसका क्यों नहीं पता लगाया गया? ये कौन है? इसके ऊपर कोई कोर्ट केस क्यों नहीं हुआ? इसके लिए कोई लेफ्टिस्ट, माओइस्ट, ये लोग क्यों नहीं बोलते? क्या उंगली सिर्फ तभी उठेगी और उसी के ऊपर उठेगी जो ऑलरेडी किसी गलत पे उंगली उठा रहा है? क्या यहाँ पे डिबेट सिर्फ इस बात पे होगी कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था, राम सेतु सही है या गलत है, अयोध्या में किस कमरे में भगवान राम का जन्म हुआ था? इन सब बातों पर डिबेट आप करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। लेकिन अगर आपको एक बार ये पूछ दिया जाए कि आसमानी किताब क्या आसमान से खुद उड़ के आई थी? कौन सी टेक्नोलॉजी थी? आसमान में कौन से पेपर छपते थे? वो घोड़े, फरिश्ते, गैब्रियल? क्या मैं ये बोल दूं कि इस्लाम कॉपी पेस्ट है जुडाइज़म का, या क्रिश्चियनिटी से बहुत कुछ लिया गया है, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है अगर कॉपी पेस्ट वर्जन हटा दिया जाए तो, सिवाय इसके कि दंगा फसाद सिखाया है? अगर मैं इल्ज़ाम लगाऊँ तो, है ना? मतलब अगले को कोई क्वेश्चन कर दे प्रूफ के साथ। मेरे पास, मैं पिछले भी कई वीडियोज़ में बता दूँ, मेरे पास कुरान की एक बुक रखी है, छोटी सी है, और मुझे एक मुस्लिम फ्रेंड ने ही दी थी, ऑथेंटिक है वो, मस्जिद से ला के दी थी। मैंने नॉर्मली जैसे सम्मान से हर किताब को रखे हैं, मैंने सम्मान से उस किताब को भी रखा है। मेरे लिए हर किताब बराबर है। जैसे हम लोग के यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जब गलती से कोई बुक गिर जाती है तो हम लोग उसको ऐसे पैर छू लेते हैं कि विद्या माता को मतलब प्रणाम कर लेते हैं, तो विद्या को माँ मानते हैं हम लोग, किताब का सम्मान करते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि अगर कुरान मेरे यहाँ रखी तो मैं ज़मीन पे फेंकी पड़ी रहेगी, ऐसा नहीं, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। अब देखते हैं कि वो टेलीकास्ट होता है। पिछली बार फ्राइडे को 8 बजे होने वाला था, उसका नहीं हुआ, स्टे लग गया वगैरह वगैरह, और अब कब होगा नहीं पता। जाहिर सी बात है आज क्लियरेंस हो गई है IMD मिनिस्ट्री द्वारा, तो हो सकता है सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से डेट आ जाए कि इस डेट को, इस टाइमिंग को ये शो टेलीकास्ट होगा। और मुझे लगता है क्योंकि इतना बड़ा विवाद हो गया तो अगर कम लोग भी देखने वाले थे तो अब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग देखेंगे।
तो जिन बेवकूफ़ों को लगता था कि हम कोर्ट केस करके स्टे करा के हम ये रोक लेंगे, कोई देख ही नहीं पाएगा, तो अब आपने वो नंबर डबल ट्रिपल कर दिया है। अब और बड़ी संख्या में लोग देखेंगे। तो प्रमोशन करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए धन्यवाद। आपने खुद को एक्सपोज करने का ज़रिया और बढ़ा चढ़ा के दे दिया है। और इतना ही नहीं, मैं तो ये भी चाहता हूँ कि सुदर्शन न्यूज़ हो, रिपब्लिक टीवी हो, आज तक हो, NDTV हो, मैं सबको जनरलाइज करना चाहता हूँ एक बात के लिए कि आप लोगों को अगर रिलीजियस मुद्दों में हाथ डालना ही है तो एक बार एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, एक कॉमन फोरम पे एक स्पेस आप इसलिए दीजिए, सिर्फ इसलिए दीजिए, चाहे हफ्ते में एक बार, चाहे महीने में एक बार, चाहे साल में एक बार, कि हर रिलीजियस किताब को, जिस किताब को जो ज़्यादा ऑथेंटिक मांगे, इधर हम कह दें कि हमारी गीता को रख लीजिए, क्योंकि हम लोग एक किताब को नहीं मानते, हमारे लिए बहुत n नंबर ऑफ बुक्स हैं और हर बुक कुछ ना कुछ सिखाती है इंसानियत के बारे में। तो अगर हम ये कह दें कि हम चलो एक अगर नाम लेना ही लें, हम कह दें यहाँ गीता रख लेते हैं, आपके यहाँ पर कुरान, इधर बाइबल, यहाँ गुरु ग्रंथ साहब, सबकी किताबों, सबके धर्म गुरुओं के साथ बिठा लिया जाए और टॉपिक वाइज कि महिलाओं को कितना हक किस मज़हब में और किस धर्म में कैसा दिया गया है, इंसानियत की बातें किस मज़हब किस धर्म में की गई हैं, और एनिमल क्रुएलिटी, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन राइट्स और साइंस की बातें, मतलब किस किस तरह की बातें किस किस किताब में किस किस दर्जे पे की गई है, ये जानना ज़रूरी नहीं। इस पे भी तो डिबेट होनी चाहिए। आप इस पे डिबेट करिए, ये मेरी सलाह है बस। अगर आपको इंटरफेयर करना ही तो अच्छे से कर लीजिए। दंगे कराएंगे क्या आप? रही बात दंगे की, तो सबको पता है कौन सा वर्ग दंगा कर सकता है। तो अगर वो डिबेट के लिए तैयार नहीं है तो पहले ही बोलेगा, पहले ही दंगा कर देगा कि ये कैसी बात है, हम अपने कुरान शरीफ पर डिबेट नहीं कर सकते वगैरह 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 वगैरह। अरे आपको लगता है ना कि सही है, ऑथेंटिक है, लॉजिकल है, रैशनल है, ह्यूमैनिटी के लिए है, साइंटिफिक है, सब कुछ सही है, तो जब सब कुछ सही है तो उस पर बहस करिए ना, ओपन फोरम में बहस करिए। उल्टा आप इनिशिएट करिए कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम इसकी अच्छी बातें बताएंगे। आप खुद दंगा करके कह देते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हम इस पर बहस नहीं होने देंगे, तो आप देखिए कि आपकी कमियां कहाँ हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।